नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं TV9 न्यूज कास्ट और आपके साथ इस वक्त मैं हूं संजीव चौहान। न्यूज कास्ट की इस कड़ी में लेकर आया हूं 1960-1970 के दशक की वो कहानी जो आज के दौर की खाकी को खबरदार जरूर करेगी। मतलब एक ऐसे बेबाक रणवाकुरे पुलिस इंस्पेक्टर की मुँह जवानी जो आज उम्र के 80 साल पूरे कर चुका है। बीते कल की खाकी का वो दबंग शार्प शूटर जिसने पुलिस नौकरी की अपनी तमाम उम्र खुद तलाशे शिकार के सीने और सिर में अपनी गोलियां झोंकने में ही गुजार दी। मतलब खाकी के खबरदार निशानेबाजों में शुमार रहे दारोगा रामचरण सिंह की हूबहू वो मुंहजबानी जो मैंने उनसे सुनी। अब आपको सुना रहा हूं, मतलब बिना किसी मिर्च मसाले और काट छांट के। अब तक की इस अनकही अनसुनी अनछुई कहानी की शुरुआत होती है सन 1963 से, यानी अब से करीब 58 साल पहले। उस वक्त रामचरण सिंह की उम्र महज 18-19 साल रही होगी। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से सटे बुलंदशहर जिले के सैदपुरा गांव के रहने वाले रामचरण सिंह मेरठ कॉलेज से BSc कर चुके थे। दिल दिमाग पर पुलिसिया थानेदारी करने का भूत सवार था। उधर ठेठ किसान पिता चौधरी रिसाल सिंह और उनकी पत्नी मुख्तियार कौर की सोच बेटे के दिल में कुलाचे मार रहे अरमानों के एकदम उल्टी कहिए या फिर खिलाफ थी, उस हद तक जिसे बगावती भी कहा जा सकता है। बेटे के सिर चढ़ी पुलिस अफसरी की सनक की भनक माँ बाप को लगी तो उन्होंने माथा पीट लिया। माँ बाप तो पहले से ही कसम खाए बैठे थे कि वे औलाद से भीख मंगवा लेंगे, खेतों में हल चलवा लेंगे जीते जी, मगर वे अपनी किसी भी औलाद को थाने चौकी की नौकरी नहीं करने देंगे। बेटे के थानेदार बनने की जिद और खाकी के प्रति माँ बाप के बगावती तेवर सन 1965 में, यानी अब से करीब 56 साल पहले, रामचरण सिंह चोरी छिपे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी का फॉर्म शहर जाकर भर आए। 2 साल बाद यानी सन 1966-67 में 20-22 साल का ठेठ गांव का अल्हड़ मगर मजबूत कद काठी का लड़का रामचरण सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में डायरेक्ट थानेदार यानी दरोगा बन गया। पगार थी 450 रुपया महीना, जो कि उस जमाने में बहुत मोटी रकम हुआ करती थी। दारोगा बन चुके रामचरण सिंह ने सोचा कि मंदी के उस जमाने में बेटे की इतनी मोटी तनख्वाह और बदन पर खाकी वर्दी देखकर माँ बाप का सीना 56 इंच का और गुस्सा गायब हो जाएगा। थानेदार बेटा खाकी वर्दी पहनकर पहली बार शहर से गांव पहुंचा। आंगन में चारपाई पर धूप सेक रही माँ के पांव छुए ही थे कि वो दहाड़े मारकर छाती पीटकर रोने चिल्लाने लगी। मुख्तियार कौर की चीखों से घबराई पड़ोस की औरतें चौपालों पर मौजूद बुजुर्ग चौधरी रिसाल सिंह की हवेली में जा पहुंचे। शाम ढले जब पिता चौधरी रिसाल सिंह खेतों से वापस घर लौटे तो मां से बची बाकी कसर पिता ने पूरी कर दी। घर के एक कोने में थानेदार बेटे की खाकी वर्दी टंगी देखकर चौधरी रिसाल सिंह का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वे बोले, रामचरण, तेरे बाप को तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गांव घर में तेरे लिए किस चीज की कमी थी जो तू ये खाकी कफन पहन ओढ़कर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने गांव चला आया। मेरे साथ बातचीत करते करते अचानक रामचरण सिंह कमरे की छत को निहारते हुए खामोश हो जाते हैं। चंद लम्हों बाद ही शून्य में कहीं खोए खोए रामचरण सिंह खुद से बुदबुदाने लगते हैं। आज दुनिया में न पिता बचे न मां ही रही, बची हैं तो उनकी यादें और नसीहत और उनकी जिंदगी की उसूल। पोथीराम जैसे तमाम खूंखार डाकुओं की छाती में सरकारी गोलियां झोंकने वाले रामचरण सिंह करीब 30 साल पहले यूपी पुलिस की खाकी वर्दी खुद की मर्जी से बदन से उतार चुके हैं। वो वर्दी जिसके पहनते ही 1960 के दशक में उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया था। वर्दी के इस बहादुर के पास आज अगर कुछ बाकी बचा है तो वो है माँ बाप के बोल जो उन्होंने बेटे के पुलिस ट्रेनिंग पर जाने वाले दिन उससे कहे थे। गांव वाले घर के आंगन में चारपाई पर बैठी माँ मुख्तियार कौर बोली, रामचरण, पुलिस की नौकरी ठीक नहीं होती, बहुत बददुआएं मिलती हैं। थाने चौकी की नौकरी में खुद को हराम की कमाई से बचा लाना, वरना आने वाली नस्लें नेस्तनाबूद हो जाएंगी। खाकी में हराम की कमाई करने वालों की मैंने आसपास के गांवों में हवेलियां ढहती देखी हैं। कभी पुलिस की हराम की कमाई के ईंट गारे पर खड़ी और आज जमींदोज हो चुकी उन हवेलियों के मलबे में मैंने
खानदानों को जिंदा दफन होते देखा है। खुद की बीती जिंदगी की भूली बिसरी सुनाते सुनाते रामचरण सिंह की आंखों में डबडबाए आंसू गालों पर लुढ़क आते हैं। 1980 के दशक में खूंखार डाकुओं के सिर और सीने में गोलियां झोंकने वाले बूढ़े हाथ आज आंसू पोंछने में भी लाचार हो गए हैं। दिल्ली से तकरीबन 285 किलोमीटर दूर उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा स्थित मकान में मौजूद बहू बेटों नाती पोतों की भीड़ तो रामचरण सिंह के आसपास बहुत है, मगर 60 साल पहले मां के कहे नसीहत भरे कानों में गूंजते अल्फाजों की आवाज आज तलक जमाने में मौजूद बाकी और किसी शोर को सुनने ही नहीं देती। आज न्यूज कास्ट में पेश ये बेलाग कहानी दबंग दरोगा की मुंहजुबानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में पहुंचकर बताना ना भूलें। रखिए विश्वास, बने रहिए मेरे साथ। दोबारा लौट कर आने तक आपको मेरा यानी संजीव चौहान का नमस्कार।